अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नताशा इमरान और आज मैं आपके साथ लेक्चर शेयर कर रही हूँ। वो केमिस्ट्री का लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस पढ़े थे और सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला पढ़े थे और साथ में हमने एग्जांपल की थी और एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन प्रिपेयर की थी और एमसीक्यूज़ बहुत सारे प्रिपेयर किए थे। लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में पीछे प्रीवियस पूछा गया है। आप इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करें। जो उनसे पेपर अभी जिनके पेपर आने वाले हैं उनका भी फर्स्ट चैप्टर में चूँकि उनकी है स्कीम में फ़र्स्ट चैप्टर भी आया तो वो प्रिपेयर कर ले। और बोला जा रहा है कि आपका जौन सा पेपर है वो डिले होने के चांसेस हैं, तो आप अच्छी तरह अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर लें, फिर तो आपको अच्छा मौका मिल रहा है आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बना सकें। तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस साल में भी। इस साल में आने के चांसेस इस लॉन्ग क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको समझाने चाह रही हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन इस साल में आने के चांसेस हैं वो आप लोग समझ लें। जो कि अभी न्यू अभी क्लासेस में शामिल हुए हैं वो लोग इसको अभी से प्रिपेयर कर लें, बाद में उनके लिए आसानी हो जाएगी। कंपाउंड्स आर द रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कहते हैं जो कंपाउंड्स हैं उनको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हम किसी फार्मूले से करते हैं, जैसे वाटर को हम किसे करते हैं H2O से। मिक्सचर्स को हम फार्मूले से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को हम जाहिर कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है उसके फार्मूले से। एज एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जैसा कि एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे H2 है, H2 को उसने किससे जाहिर किया? वाटर से। वाटर का फार्मूला H2 है। ये एक एलिमेंट का क्या फार्मूला है। इसी तरह कहता है किसी भी एलिमेंट के फार्मूले से हमें पता चल सकता है कि ये कौन सा कंपाउंड है। अब वाटर हर एक जगह वाटर 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 लिखा जाए तो इतना टाइम लग जाता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको H2O लिख दें, जल्दी जल्दी हमारा टाइम भी बच जाएगा और अगले इंसान को पता चल जाएगा अच्छा इधर उसने वाटर की बताना चाहा है, इधर उसने वाटर का जिक्र किया है, उसे इंसान को भी पता चल जाएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप इन द कंसिडरेशन। कहता है जो केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का किसी भी एलिमेंट का वो हम लिख सकते हैं मंदरजा झैल, जो उन्होंने नीचे हमें टाइप्स बताई हुई हैं, पॉइंट्स बताए हैं, उन पे अमल करके हम लोग केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें क्या बताया? सिंबल ऑफ द टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। कहते हैं उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने कहा है पॉजिटिव जोन सा है वो एक साइड पे हो, दो ये ना हो कि पॉजिटिव के साथ ही नेगेटिव शेयरिंग कार्ड है, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव हो और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव हो और इस साइड पे नेगेटिव हो। ये ना हो कि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस साइड पे पॉजिटिव है तो इसी साइड पे नेगेटिव, ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, एक तरफ नेगेटिव होना चाहिए। क्या सिंबल ऑफ द टू एलिमेंट, सिंबल दो एलिमेंट्स के आर रिटन साइड बाय साइड, उनको क्या करना चाहिए? उनको साइड पे उनको अलग अलग रखना चाहिए। पॉजिटिव को एक साइड पे, नेगेटिव आयन वालों को जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको एक साइड पर और पॉजिटिव चार्ज वालों को एक साइड पे, ये उन्होंने बात की है। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेप है, उसमें बोला है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन। वैलेंसी कहता है जो वैलेंस शेल, जो ऊपर शेल्स लिखे होते हैं वो क्या करते हैं? द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप। कहता है ये राइट टॉप होता है, इसके कोने पे इधर ऊपर करके हमारी वैलेंसीज लिखनी चाहिए। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है। कैल्शियम की +2, क्लोरीन की -1, ऑक्साइड की ऑक्सीजन की 2-, ये है। ये हमें क्या उन्होंने बताया? इसमें हमें बताया कि जो वैलेंसीज होती हैं जो ऊपर पावर्ड होती है, इसकी पावर 1 है। अच्छा, H2 में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 है और ऑक्सीजन की क्या है? 2 नेगेटिव है। तो क्या उन्होंने बोला है? इन्होंने हमें क्या किया है? H क्या है? H पॉजिटिव है, पॉजिटिव को एक साइड पे रखा है और नेगेटिव को किया है एक साइड पे रखा है। उन्होंने ये बात किया, पॉजिटिव को एक साइड पे, नेगेटिव को एक साइड पे, ये हमने पहले फार्मूले में पढ़ा है। दूसरे में उन्होंने बोला है कि क्या होती है? वो राइट टॉप पे होती है, इधर ऊपर होती है। ये वैलेंसी जब एक्सचेंज होती है, 2 इधर O के ऊपर आ जाएगा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो ये उसकी दाईं जानिब हो जाएगा, राइट टॉप पे इसके हो जाएगा। वही बोल रहे हैं जो आखिरी शेल होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है? वो उसके राइट टॉप, आखिरी राइट जो ऊपर कॉर्नर होता है उसकी साइड पर। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने हमें क्या बताया है? उन्होंने हमें सोडियम दिया है, कैल्शियम दिया है, क्लोरीन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनसे साइड बॉक्स हैं वो भी आपको बता दूँ। ये जो साइड बॉक्स हैं या फिर भी बहुत मतलब इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। इज एटमॉस्फेरिक मास यूनिट एंड ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पिछली दफ़ा बोर्ड में पूछा गया था, तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें।
तो ये आपके बोर्ड के लिए भी काफ़ी, और मैंने पहले भी बताया था ये जो सी फॉर एग्जांपल है ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। जैसे हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है दिस वैलेंसी ऑफ ईच हैंड इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उन्होंने बताया हम वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, हम वैलेंसीज को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने बोला है जब हमारे पास क्या होगा सोडियम और क्लोरीन, सोडियम की हमने पहले पढ़ा, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। हमने क्या करना है माइनस जो सा वो एक्सचेंज होके n के नीचे आ जाना है और ये प्लस है ये इधर चल जाना है। तो ये क्या हो जाना है जब दोनों साइन एक प्लस है एक नेगेटिव है तो साइन कैंसिल हो जाते हैं। तो NaCl हमने कोई साइन नहीं लिखना, हमने सिर्फ लिखना है NaCl, क्योंकि इधर क्या हुआ है साइन एक्सचेंज हो गए हैं। एक्सचेंज तो हर एक में हुए हैं, मैं आपको बताती इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है और इनके वैलेंस शेल भी सेम है, उनका 1 दोनों का वैलेंस शेल है और उनके क्या है चार्जेस भी डिफरेंट है। जब ऐसी फॉर्म में हो तो क्या होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं, तो कोई भी फार्मूला प्लस नेगेटिव कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ NaCl जो फार्मूला आता है वही लिख दिया जाता है। अब इधर 2 क्या करेगा 2Cl के नीचे चल जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। जो आगे फर्स्ट फॉर्म में जो नेगेटिव आता है उसको नहीं हम लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में जो नेगेटिव आता है उसको नहीं लिखा जाता है। ये नेगेटिव आ गया इसको इधर, ये नेगेटिव आ गया इसको फर्स्ट फॉर्म में नेगेटिव नहीं लिखते इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लिखा। ये 2 इधर जाके माइनस हो गया, इधर प्लस है इधर 2 चला गया, Cl के नीचे 2 आ गया। अब ये जो हमारे इधर मैंने आपको बताया क्या है दोनों के वैलेंस शेल्स भी सेम है, मतलब जो ऊपर 2 दोनों की पावर है दोनों की सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा दोनों में से कोई भी चार्ज में आखिरी शेल 2 को कैंसिल कर दिया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, सिर्फ जो फार्मूला है हमारे पास CaO उसको दोबारा लिख दिया जाएगा, ये उन्होंने बोला है। अब जो उन्होंने डेफिनेशन की थी उसको मैं समझाती हूँ। दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन कहते हैं ये जो सा आखिरी शेल होता है जो आखिरी ऊपर एटम लिखा होता है, जैसा कि कैल्शियम ऑक्साइड में 2+2 नेगेटिव है, उन्होंने कहा ये आखिरी शेल है इनके 2 है इन दोनों में। दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन कहता है हर एक आयन की जो आखिरी शेल होता है इज ब्रॉट टू द लोअर राइट, उसको क्या करें उसको लोअर राइट उसको एक दूसरे के साथ तब्दील कर दें, लोअर को राइट को लेफ्ट में ले आए लेफ्ट को राइट में ले आए। उन्होंने ये बोला है ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एक्सचेंज मेथड कहता है जैसा कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड, जैसा कि मैथ में आप लोग क्रॉस एक्सचेंज करते हैं रेशियो जब आती है तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं, उसी तरह आपने इधर भी करना है। इधर आपने साइन कैंसिल आउट कर देना है जब दोनों की वैलेंसी भी सेम हो और उसके बाद आपने इनको एक लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में ले आना है, ये बात की है। इफ़ द वैलेंसीज, अब मैंने जो आपको बात बताई है वो हम लोग ये आपने जो ये मेथड है ये सारा कुछ आपने बच्चे छोड़ देते हैं बाज़ों का, तो आपने छोड़ना नहीं, आपने ये याद करना है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल मस्ट देनी है और मार्कों से आप लोग ये करेंगे तो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप इसको अच्छी तरह प्रेजेंटेशन के साथ भरपूर अंदाज में खूबसूरत सारा चैप्टर के लिए अच्छा इंप्रेशन बना के आप लोग इसे लिखा करें। अब जो सा 4 वाला क्वेश्चन है इफ़ द वैलेंसीज आर सेम कहता है अगर वैलेंसीज क्या हो सेम हो, जैसा कि मैंने NaCl और कैल्शियम ऑक्साइड में मैंने आपको बताया NaCl में दोनों की 1 है तो वो क्या हो गया कैंसिल हो गए हैं। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम कहता है अगर वैलेंसी आखिरी शेल सेम है तो क्या होगा दे आर ऑफसेट, वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एंड आर नॉट रिटर्न, और उसको नहीं लिखेंगे हम लोग इन द फार्मूला, हम लोग उसे फार्मूले में नहीं लिखेंगे। जैसा कि इधर देखें NaCl में ना हमने पॉजिटिव साइन एंड पे लिखा है, देखिए इधर हमने पॉजिटिव भी नहीं लिखा और नेगेटिव भी नहीं लिखा, वही बात कर रहे हैं ना हम पॉजिटिव लिखते हैं ना हम नेगेटिव लिखना है, इसलिए हम फार्मूले को वैसे नीचे लिख देते हैं क्योंकि वो वैलेंसीज क्या हो जाती है एक दूसरे से को कैंसिल कर देती है। ये बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हुई थी। बट इफ़ दे हैव डिफरेंट कहते हैं अगर इनके वैलेंस शेल डिफरेंट होते हैं, जैसा कि कैल्शियम क्लोराइड में होते हैं, एक में इस कैल्शियम के पास 2+ है क्लोरीन के पास माइनस है, इसी तरह बट इफ़ दे आर डिफरेंट कहते हैं अगर वो डिफरेंट रखते हैं, जैसे कि कैल्शियम के पास 2 है और क्लोरीन के पास 1 है, इसी तरह दे आर इंडिकेटेड एज सच एज द सेम कहते हैं इसको हम इसी तरह इंडिकेट करते हैं, उसको भी हम लोग लेफ़्ट को राइट में और राइट को लेफ़्ट में ले आते हैं, ये इसी तरह हम लोग जाहिर करते हैं। उन्होंने ये बात बोली है। अब उन्होंने जो हम पहले बात बताई है अगर सेम वैलेंसी हो तो हम कैंसिल कर देते हैं, ये उन्होंने उसकी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड जो NaCl है उसको क्या कहते हैं सोडियम Na का फार्मूला है और क्लोराइड जो सा वो Cl का है, इसी वजह से इसको दोनों को मिला के हमारे पास जो फार्मूला बना है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। बोथ द वैलेंसी कहता है इन दोनों की वैलेंसी ऊपर वाले शेल जो सा वो क्या है सेम है, वो क्या हो जाएंगे आर ऑफसेट, वो कैंसिल हो जाएंगे एंड फार्मूला आर NaCl, फार्मूला एंड पे क्या हमारे पास आएगा फार्मूला NaCl हमारे पास आएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है वेयर आज कैल्शियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला CaCl2 कहता है जब के कैल्शियम क्लोराइड जोन्स है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें उन्होंने बोला है
जो क्लोराइड है इन दोनों का टू कैंसिल क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बोला ये देखो ये जो सा नेगेटिव है वो आ गया नेगेटिव वाले को हम लिखते नहीं है और टू इधर आके इधर नीचे Cl के नीचे चला गया तो Cl2 आ गया। उन्होंने बोला इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड जिनके वैलेंस आखिरी शेल जोन से एक का 2 है एक का 1 है वो दोनों डिफरेंट है, सेम तो नहीं ना है। सेम होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं CaCl, लेकिन इधर उन्होंने डिफरेंट लिखा है इसलिए हमने Ca प्लस माइनस जोन सा Cl के ऊपर है वो इधर नीचे आ गया तो वो पॉजिटिव में हो गया। जो टू प्लस है वो उस साइड पे हो जाएगा, वो साइन चेंज नहीं इसमें होते। 2 प्लस जोन सा वो उधर चला जाएगा तो वो देखे 2 के साथ प्लस ही ना लगाया माइनस तो ना लगाया, साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन जोन सा हम माइनस को फर्स्ट वाले के पास लेके जाएंगे तो उसमें हम लोग उधर माइनस नहीं लगाएंगे, हम उधर पॉजिटिव ही लगाएंगे। अब तो ये फार्मूला हमारे पास एंड पे क्या रिजल्ट बनेगा? CaCl2 बनेगा। इफ़ एन आयन इज़ अब जो 5 वाला पॉइंट है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ एन आयन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर आटम, कहता है अगर एक आयन जो है वो क्या मजमुआ है, वो बना हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा आटम का, विच इज़ कॉल्ड रेडिकल्स। उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल्स कहते हैं। एक आटम क्या एक आयन जो है वो क्या बना है? वो 2 या 2 से ज़्यादा आटम से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज होता है, जैसा कि कैल्शियम सल्फर के सल्फेट के ऊपर है, फॉस्फेट के ऊपर है, और इनके ऊपर मतलब वैलेंसीज हैं, इसको हमने रेडिकल बोला है। अब आपको इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको MCQs आ जाता है वो है आपका ये पैराथोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस इसको कहता है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस ये जो सा ब्रैकेट हम लगाते हैं किसी भी फार्मूले में, जैसा कि ये यहाँ पे फार्मूला ये है और इसके साइड पे जो हमने ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए हैं वो बात किया, वो जो ब्रैकेट्स हैं वो पार्थेनोजेनेसिस है, उसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या उन्होंने बोला है? एक ऐसा आयन जो क्या मजमुआ है 2 या 2 आटम ज़्यादा आटम से, उसको हम रेडिकल कहते हैं। क्योंकि उनके ऊपर क्या होते हैं? उनके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं, कुछ उनके ऊपर चार्ज लगे होते हैं, जैसा कि सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये चार्जेस होता है, पहले वैलेंसीज, पहले 1 2 की गिनती आती है फिर चार्ज आते हैं। इधर आप ऊपर देखें, इधर उन्होंने क्या लिखा है? आपने ये गलती नहीं करनी कि प्लस माइनस आगे लिख देना और बाद में आपने 1 2 लिखनी है, पहले 1 2 लिखनी है और बाद में हमने प्लस माइनस लिखना है। और जो मैं ये बता रही हूँ ये ऊपर चार्जेस हैं, जो 2 माइनस और 3 माइनस है इनके ऊपर चार्जेस हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा है ना, 2 चार्ज है ऊपर, एक के ऊपर 3 है, ये 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस है ना, इस वजह से इसे हम रेडिकल कहते हैं। और रेडिकल द केमिकल फार्मूला ऑफ सच रिटन एज एक्सप्लेन्ड इन द 3 and 4 राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल। कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब नेगेटिव रेडिकल्स की बात करते हैं तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं जो उन्होंने हमें नीचे एग्जांपल में बताई हुई है। वो क्या है? फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। कहते हैं जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हम उसके साथ किसी और को लगा देते हैं। हम लोग अब सल्फेट के साथ उन्होंने हमें क्या बोला है? एल्युमिनियम को मिलाएं, एल्युमिनियम का Al2, उसके बाद SO4 लगाया है, सल्फेट का 2 था तो वो इधर आके 3 कन्वर्ट हो गया है। यही बात कर रहे हैं। Al2 नेगेटिव चार्ज, उन्होंने कहा केमिकल फार्मूला ऑफ द एल्युमिनियम सल्फेट वो क्या होगा? वो ये एल्युमिनियम सल्फेट का ये फार्मूला है, कैल्शियम फॉस्फेट का ये है। जब ये लोग कहते हैं नेगेटिव में से इस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो इनका फार्मूला ये होंगे। ये जो उनसे फार्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी दफ़ा MCQs में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं कि आप लोग एल्युमिनियम सल्फेट का हमें फार्मूला बताएं और कैल्शियम फॉस्फेट का। 2 नंबर का आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें और इसको पॉइंट्स के फॉर्म में करके बोर्ड में लिखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं आप सबके साथ है। अल्लाह हाफिज़।